आज कर लेते हैं डिस्कस। ओके, एक्सरसाइज 0 में बोलो रोटेशनल डायनामिक्स में डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 No, sir. 3 4 No, sir. No, sir. 5 6 No, sir. 7 8 सर सेवेंथ की रेडियल नहीं समझ आ रही, टेंजेंशियल तो निकल गई, जीरो कैसे होगी वो? कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट में यस सर। टेंजेंशियल एंड रेडियल। रेडियल 0 क्यों होगी? यस सर। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन होती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। v स्क्वायर बाय r। जब इस पॉइंट इस रॉड को ए पे इनिशियल इसको छोड़ेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। 0। धीरे धीरे बढ़ रही है ना। यस सर। तो ए पॉइंट ठीक है इनिशियल पूछा उसने। ओके ए सर। पॉइंट पे 0 है। नाइन एंड 10। नो सर। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेड वन वालों ने एक भी डाउट नहीं पूछा। सारे कहते आसान थे सर, हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 एफ पार्ट में एक्सरसाइज 1 में 3 4 नो सर। No, sir. 5 6। दिव्यांशु कहाँ है आज? इधर है क्या? आज उसने सुबह वाली क्लास में लगाई। उसका तो डाउट होता ही। 7 8 No, sir. नो सर। 9 10 नो सर। 11 12। नो सर। No, sir. क्या बात है? 14 तक। नो सर। No, sir. 14th है। Wheel of moment of inertia 0 slow down। हाँ भाई दमन, क्या दिक्कत है? सर से एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर लें। सर इसको 314 को उसमें करना, रेडियन में कन्वर्ट। बिल्कुल करना पड़ेगा, एसआई में आएगा ना तभी। अच्छा कभी नहीं सर आता। आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा बस क्लोज आ रहा है, 0.3768 ऐसा, तो 0.4। ओके, नहीं ये पाई से पाई उड़ेगा ना, मतलब पाई स्क्वायर बन जाएगा इधर। सर एक पाई बचता है ना कटने के यस बाद। सर, एक पाई बचता है। एक पाई बचता है। अच्छा ठीक है। सर वो भी सर हो गया था वो, अगर 314 की जो वैल्यू थी सर उससे कट गया था वो भी। हाँ हाँ जो 3.14 बचा हो था। जाएगा ना ये। यस सर, उसकी वैल्यू भर के हो गया था फिर वो कट। कितना आएगा थीटा इस केस में? 314 रेवोल्यूशंस हैं, तो मतलब कितने रेडियन हुआ? 100 पाई। एक रेवोल्यूशन इज हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। 2 पाई। यस। तो Yes, दिस विल बी sir. इनटू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, तो ये मेरे पास थीटा आ गया। तो 100 पाई कैसे बोला? तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ना पाई, मतलब 314 को 100 पाई लिख दिया। अच्छा रेवोल्यूशंस में ना, हाँ मैं रेडियन में पूछ रहा था। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिटार्डिंग टॉर्क कब निकालना है? अल्फा कैसे आएगा? अल्फा निकाल लो। कैसे आएगा? इक्वेशन नंबर कौन सी लगेगी? थर्ड। Third Third. equation. तो अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा।
ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1200 आरपीएम। अब ओमेगा जो है 1200 आरपीएम इन तो हो जाएगा 1200 इंटू 2 पाई 2 पाई अपॉन 60 नहीं हम्म 60 है। ठीक है। तो ये 2 पे जाएगा 4 पाई आ गया, तो आएगा 16 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिर्फ 40 पाई नहीं फिर आएगा 40 इसका? पाई आएगा। 40 पाई आएगा सर। 40 ओ हाँ सच है, 2 पे नहीं 20 पे जाएगा ये 40 पाई इंटू 100 भी आएगा साथ में डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा। अब थीटा कितना है? थीटा को मैं लिख सकता, ये 100 पाई है इंटू 2 पाई है, तो 200 पाई आ गया ना, 200 पाई स्क्वायर आ गया, 200 पाई स्क्वायर। उसको 314 ही रखा, उसको 100 पाई नहीं किया, इसीलिए बच रहा था। पाई स्क्वायर उड़ाओ। और कोई डाउट 16 तक? नो सर। ठीक है। सर 16 वाला कैसे करना है? 16th वाला कैसे करना है? दोनों पे सेम फोर्स, 2 रॉड्स हैं, एक रॉड पे दोनों रॉड्स का आधा आधा हिस्सा वुड से बना है और आधा हिस्सा लोहे से बना है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? फोर्स दोनों पे हम सेम लगा रहे हैं, दोनों पे फोर्स एफ लग रही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें जो शेडेड वाला पोर्शन कौन सा है? सर आयरन। शेडेड आयरन है लिखा हुआ है, ठीक है। अगर शेडेड आयरन है, आयरन का भार ज्यादा होगा या वुड का उतना ही वॉल्यूम का? आयरन। आयरन का है ना, ये वाला हिस्सा भारी होगा। तो यहाँ पे इसका ये वाला हिस्सा हैवी है, इसका ये वाला हिस्सा हैवी है, ये लाइट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होना चाहिए, ए वाले रॉड का या बी वाली रॉड का? आगे वाली का आयरन। हाँ भाई, किसका ज्यादा होगा? ये सेम होगा दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों की लेंथ तो सेम है, एल है, ml²/3 होगा दोनों का। सर सर लोहा एक का ज्यादा होगा, लोहा भारी है। क्यों? सर उसका मास ज्यादा आ यस जाएगा। सर। इसका मास ज्यादा तो नहीं, मास तो टोटल सेम है यार। मास ऑफ वुड, सपोज वुड है 1 किलो की, आयरन है सपोज 10 किलो का, यहाँ पे भी 10 किलो है और 1 किलो है, मास तो दोनों का 11-11 किलो है, ज्यादा का है? सर वो ओमेगा में फर्क आएगा। मेरे को नहीं पता धीरे किसमें धीरे। फर्क आएगा। ये 1 और kg सर है, ये सर 10 kg, क्वेश्चन रिपीट करना, पूछ के रहे हो। ये 1 दूसरे kg है, ये 10 kg है, इधर ये वाला 10 kg है, ये 1 kg है, दोनों का 11-11 किलो Yes, मास sir. हो गया। यस यस सर। दोनों को घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इसका ये एक्सिस, इसका ये एक्सिस, इस पे फोर्स एफ Okay, लग रही है, इस पे फोर्स एफ लग रही है, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ml²/3, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं आ जाएगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर जो फर्स्ट वाला ए वाला केस है उसमें हमारे पास जो मास हैवियर है वो आगे है, जिसके कारण सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होएगा क्योंकि उसका करेक्ट। रेडियस ज्यादा हो जाएगा। अरे बिल्कुल फर्स्ट वाले सत्य में बोला रे, radius कम। सत्य, बिल्कुल सही जवाब। अरे यहाँ पे मास ज्यादा वाला दूर है, यस ज्यादा सर। मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, कम वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, ठीक है। इसमें ज्यादा वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। तो फर्स्ट अरेंजमेंट अगर देखें, हैवियर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रेडियस जो है वो ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे सिस्टम, इसका अगर सेंटर ऑफ मास, दूसरा तरीका ये है, इसका सेंटर ऑफ मास देखो, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है पहले अरेंजमेंट में, सेंटर ऑफ मास जो है हाफ मिड पॉइंट से राइट में होगा, लेफ्ट में होगा? राइट। यहाँ होगा कहीं पे, है ना? यस सर। यस सर। इस केस में लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में होगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस केस में r2 है और इस केस में r1 है, कौन ज्यादा है? सर R1। r1। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? R1 का। r1 का, फर्स्ट अरेंजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, दोनों के ऊपर फोर्स सेम लग रही है, जिसकी वजह से r इंटू एफ, टोटल r
इंटू एफ जो है वो सेम है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, दोनों का आर इंटू एफ सेम है, देयरफॉर टॉर्क सेम है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका अल्फा कम। अल्फा पूछा उसने, समझ गए? यस यस सर। ठीक है जी, यस बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल दिया पूरब ने। हथौड़ी होती है ना, हथौड़ी। यस अब हथौड़ी को होगी, हर एक के घर में होती है, ठीक है? तो ट्राई करना, अगर हथौड़ी को हम इधर से पकड़ के ये थॉर का हथौड़ा है, अगर हम इधर से पकड़ के घुमाएंगे तो ज्यादा मुश्किल लगेगा, या मैं हथौड़े को उल्टा इससे पकड़ता हूँ, इधर से पकड़ के घुमाएंगे तो ज्यादा हल्का लगेगा, मतलब जो ज्यादा मुश्किल आएगी? किस केस में ज्यादा मुश्किल आने वाली है? सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले केस में मुश्किल आने वाली है, क्योंकि मास जो ज्यादा वाला मास है वो दूर हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम। कम होगा। तो ये ज्यादा रेजिस्ट करेगी, ये कम रेजिस्ट करेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ऐसे ऐसे तो आराम से घूम जाती है बड़े प्यार से, यस सर। ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे यूं ना उंगलियों में ही घूम जाएगी ये तो, इधर वाला राइट वाला केस, समझ गए? फीलिंग आ गई? यस सर। ठीक है जी, गुड एग्जांपल पूरा, बढ़िया, ठीक। चलो, तो ये तो हो गया अपना डिस्कशन खत्म। कोई डाउट? डन? यस सर। ओके।